ऑपरेशन सिंदूरनंतर जगभरात भारताची भूमिका इतर राष्ट्रांसमोर मांडण्याच्या हेतूने सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ पाठवली जात आहेत. शिष्टमंडळावरील सदस्य निवडीवरून काँग्रेस आणि भाजपात आरोप प्रत्यारोप चालू असतानाच गुरुवारी खासदार प्रणिती शिंदे यांनी दिल्लीतील काँग्रेस मुख्यालयात प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन मोदी सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केलाय. आखिर मोदी सरकार क्या छिपाना चाहती है? वह इन महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों पर संसद में चर्चा क्यों नहीं करना चाहती है? लेकिन जाहिर सी बात है कि कुछ छुपाने की सरकार कोशिश कर रहे हैं और दे रनिंग अवे फ्रॉम द ट्रूथ, या ये स्वीकार नहीं करना चाह रहे हैं कि मे बी सरकार के वजह से द होल नेशन इज मेड टू लुक वीक ऑन अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म. हर राष्ट्रीय संकट को महज चमक दमक वाले पीआर अभियान में लपेटने की भाजपा की जो प्रवृत्ति है, लोकतांत्रिक मूल्यों को काफी नुकसान इसके वजह से पहुंचा है. प्रधानमंत्री जवाबदेही से भाग नहीं सकते. देश की जनता को स्क्रिप्टेड भाषण, ड्रोन शॉट्स और ऑर्केस्ट्रेटेड और कोरियोग्राफ्ड चुप्पी, साइलेंस नहीं चाहिए. ईमानदार जवाब चाहिए. मोदी जी, हम आपसे जवाब चाहते हैं. मोदी सरकार को इसे गंभीरता से लेने की ज़रूरत है और हमारे देश को और हमारी जनता को सवालों का जवाब तुरंत मिलना चाहिए. ऑपरेशन सिंदूरनंतर मोदी सरकार फोटो सेशन करण्यात आणि आत्मस्तुती करण्यात व्यस्त असल्याचा आरोप करत खासदार प्रणिती शिंदे यांनी अतिरेक्यांकडून पहलगाम येथे हल्ला, त्यानंतर भारताने थेट पाकिस्तानवर आक्रमण करून अतिरेकी हल्ल्याचे जोरदार प्रत्युत्तर दिले. पण त्यातील ज्यांनी हल्ला केला ते अतिरेकी बंद झालेले नाहीत, त्यांना मोदी सरकार काहीही करू शकले नाही, असा सवाल खासदार प्रणिती शिंदे यांनी उपस्थित केला. मोदी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा, कूटनीति और आंतरिक स्थिरता जैसे गंभीर विषयों को सिर्फ फोटो खिंचवाने और खोखले प्रचार का माध्यम बनाया है. ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री मोदी का सारा ध्यान केवल प्रचार और आत्म प्रशंसा पर केंद्रित रहा है, जवाबदेही पर नहीं. देश की जनता को दिखावा नहीं, जवाब चाहिए. पहलगाम में हुए क्रूर आतंकी हमले में हमारे देश के 26 मासूम लोगों को अपनी जान देनी पड़ी और उसके बाद में जो ऑप सिंदूर हुआ, उधर हमारे बहादुर सुरक्षा कर्मियों की शहादत भी हुई. उसके बाद देश आज तक प्रतीक्षा कर रहा है कि जो 4 आतंकवादी इस हमले में जिन्होंने हमला किया, जिन्होंने हमारे 26 लोगों की हत्या की, वो कहा है. क्या सरकार उनको गिरफ्तार क्यों अभी तक नहीं कर पाई है? क्या सरकार उनकी गिरफ्तारी को लेके कुछ कार्रवाई कर रही है? मैं मोदी जी को पूछना चाहती हूँ कि क्या हमारी सरकार आतंकियों को गिरफ्तार करने में असफल हुई है? भारत हे एक सार्वभौम राष्ट्र असून तो इतर राष्ट्रांचा हस्तक्षेप मान्य करत नाही. तरी पण अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी मध्यस्थी केल्याचे बोलले जात आहे. ऑपरेशन सिंदूर चालू असताना युद्धबंदीचा निर्णय कोणी का घेतला, असा सवाल उपस्थित करत खासदार प्रणिती शिंदे यांनी माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या कणखर नेतृत्वाची आठवण करून देताना त्या म्हणाल्या, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरेबिया में स्टेटमेंट दी कि मैंने ट्रेड थ्रेट, व्यापारिक दबाव डालकर इंडिया और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया. मैं मोदी जी को पूछना चाहती हूँ, क्या भारत सरकार को इस सीज फायर अनाउंसमेंट के बारे में एडवांस नोटिस थी कि क्या ट्रंप इस तरह का ट्वीट करके, ट्रंप एक थर्ड पार्टी, अमेरिका एक थर्ड पार्टी ने सीज फायर की अनाउंसमेंट जब की, तब क्या भारत को इसके बारे में पता था? आज सुबह ट्रंप ने और एक घोषणा की कि सीज फायर उनके वजह से हुई है. जब ट्रंप ने ये स्टेटमेंट की थी, तब तक वी हैड एन अपर एज.
हम जंग ऑलमोस्ट जीत रहे थे, लेकिन ट्रंप की घोषणा के बाद हमारे देश को बहुत कमजोर हमारे देश की सरकार ने दिखाया। हमको कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं थी, हमें कोई थर्ड पार्टी देश की इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं थी कि अब सीज फायर होनी चाहिए। हम सक्षम हैं, हम कर सकते थे जो इंदिरा गांधी जी ने तब कर दिखाया था। एक हार्ड लाइन और निक्सन को लिख के पाकिस्तान को दूसरे दिन सरेंडर करवाया था। लेकिन जब ट्रंप ने ये स्टेटमेंट दी तो क्या इंडियन गवर्नमेंट, क्या मोदी सरकार वॉज इट कॉट अनअवेयर? और क्या इस स्टेटमेंट के वजह से हमारे आर्म्ड फोर्सेस जिन्होंने इतनी अच्छी कारकिर्दी की थी ऑपरेशन सिंदूर में, क्या वो डीमोरलाइज हुए और उनके साथ पूरे देश की जनता इस स्टेटमेंट के वजह से डीमोरलाइज हुई? और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मोदी सरकार ने तुरंत इसके बारे में प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी, जो सरकार ने नहीं दी। मोदी सरकार इस अपमानजनक दावे पर चुप आज तक क्यों है? क्या यही वह कीमत है जो भारत को अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे झुकने के बदले चुकाने पड़ रही है?